हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वाइकल डिस्प्लाजिया पे, यानी कि गर्भाशय की ग्रीवा। और हम ये जो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। सर्वाइकल डिस्प्लाजिया के बारे में बेसिक सीखेंगे कि वो है क्या, देन उसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, कौन सी डायग्नोसिस ले सकते हैं, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं उसके, एंड उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो उसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप ध्यान से बने रहिए, जिससे कि आपको पता चले कि सर्वाइकल डिस्प्लाजिया होने से क्या हो सकता है और कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए और उसकी क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम जाने कि सर्वाइकल जो डिस्प्लाजिया है वो है क्या। सर्वाइकल डिस्प्लाजिया वो है जिससे कि हम वुमन की जो सर्विक्स होती है, यानी कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उसमें जो सर्विक्स का पार्ट है वहाँ पे एबनॉर्मल सेल यानी कि प्री कैंसरस सेल, यानी कि उसका मतलब क्या है कि जो कैंसर हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, उससे पहले जो सेल का जो ग्रोथ हो रहा है उसे हम सर्वाइकल डिस्प्लाजिया कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि सर्वाइकल का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें नॉर्मल जो सर्वाइकल सेल है इस तरह से दिखते हैं। अब जो प्री कैंसरस यानी कि यहाँ पे कैंसरस सेल है, जो कैंसर बना रहे हैं, जो सेल कैंसर को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो इस तरह से दिखेंगे। तो उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, तो उसे हम सर्वाइकल डिस्प्लाजिया कहते हैं। नाउ ये जो है वो एक प्री कैंसरस कंडीशन है ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स में जो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, सर्विक्स का कैंसर हो रहा है, उससे पहले सर्वाइकल डिस्प्लाजिया होता है। आफ्टर डेट कुछ स्टेजेस के बाद आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। देन ये जो सर्वाइकल डिस्प्लाजिया है वो किसके कारण होता है? ह्यूमन पेपिलोमेवियस वायरस जो है। अब ये जो सर्वाइकल डिस्प्लाजिया है वो किसके कारण हो रहा है? जो कि ह्यूमन पेपिलोमे वायरस, जो नाम का वायरस है HPV, उसके कारण सर्वाइकल डिस्प्लाजिया हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखें कि सर्वाइकल जो डिस्प्लाजिया है, यहाँ पे आप देखें कि सर्विक्स का जो ग्रोथ है सेल का, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ है। देन अगर आपको माइल्ड डिस्प्लाजिया है तो ये जो सेल है, लाइक यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस अवेलेबल है सेंटर में, तो यहाँ पे कुछ जगह पे मल्टीप्लिकेशन हो गया है, एबनॉर्मल सेल हो गए हैं। देन मॉडरेट में ये जो सेल है उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो गई, एंड फिर आपको क्या होगा? सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। यानी कि जो सेल है वो डे बाय डे, स्टेज बाय स्टेज आपका जो सर्वाइकल का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होता रहेगा। देन इसे हम पैप टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सर्वाइकल जो एरिया है वहाँ से स्मीयर लेके डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो सेल है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लाइक हमने सीखा माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर यानी कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अब ये जो HPV जो इन्फेक्शन है वो 15 से लेके 25 ईयर्स की जो फीमेल्स होती है उसमें हो सकती है। अब देखिए कि कौन कौन से कॉजेज है जिसके कारण सर्वाइकल डिस्प्लाजिया हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है ये, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV कैन कॉज सर्वाइकल डिस्प्लाजिया। ये जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके कारण सर्वाइकल डिस्प्लाजिया हो सकता है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस है। अब इसकी दो स्पीसीज है, HPV16 एंड HPV18। ये दोनों स्पीसीज है वो हमारी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसे कॉज करके सर्वाइकल डिस्प्लाजिया क्रिएट करती है। अब देखिए कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, उसके कारण सर्वाइकल डिस्प्लाजिया आपको हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप बिकम सेक्सुअली एक्टिव बिफोर एज ऑफ 18, आपके जो 18 एज है उससे पहले, यानी कि अगर आप अंडर एज है तो आप इंटीमेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको सर्वाइकल डिस्प्लाजिया हो सकता है। या फिर आप
अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप रख रहे हैं एक से ज़्यादा लोगों में तो उसके कारण भी होगा, और आप च्यूइंग टोबैको ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, और अगर आपको 16 ईयर्स से पहले प्रेगनेंसी रह जाती है, या फिर आप प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, देन जो वजाइनल एरिया है, जो सर्विक्स है, वहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको इकोनॉमिकली इश्यू है, आपकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है उसके कारण, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स के कारण आपको सर्वाइकल डिस्प्लाजिया हो सकता है। अब डायग्नोसिस के बारे में देखें कि कौन कौन से डायग्नोसिस है जो हम इस कंडीशन में ले सकते हैं। डॉक्टर्स जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं सर्विक्स की, उसके बाद सर्विक्स में से पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, देन डीएनए टेस्ट करवाते हैं, स्किन बायोप्सी में क्या होता है कि वहाँ का जो स्किन है वो स्मॉल पोर्शन में लेके उसकी बायोप्सी करवाई जाती है, उसका टेस्टिंग करवाया जाता है। देन लेज़र थेरापी में क्या होगा कि ये जो एबनॉर्मल जो सेल का ग्रोथ है उसे वो कट आउट करेगा विथ लेजर्स थेरापी। एंड कॉल्पोस्कोपी। तो ये जो सारी है वो डायग्नोसिस है। अब आप यहाँ पे देखें कॉल्पोस्कोपी में क्या होता है कि वजाइनल जो एरिया है आपका, यानी कि सर्विक्स का जो पार्ट है, उसे माइक्रोस्कोप से बायोमेट्रिक जो है वो चेक की जाती है। देन पेप स्मीयर टेस्ट, वजाइना का जो स्मीयर है वो लेके पेप स्मीयर करते हैं, देन उसके सेल का ग्रोथ देखते हैं और सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेक करते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके हमारा जो कोर्स है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है, तो डायरेक्टली वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि देखें कि ये जो हो रहा है सर्वाइकल डिस्प्लाजिया, उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने HPV की वैक्सीनेशन नहीं ली है तो सबसे पहले आप 9 से लेके 26 की जो एज है उसके एज में HPV की जो वैक्सीनेशन है वो करवाएं। बिलो 9 एज के लिए ये वैक्सीनेशन नहीं है। अबाउ 9 से लेके 26 तक आप ये जो है वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। देन प्रैक्टिस विद सेफर, आप प्रोटेक्शन के साथ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल डिस्प्लासिया है तो आपको रेगुलर पेप स्मीयर जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए, जिससे कि आपको सेल ग्रोथ का पता चले और फर्दर आपको सर्वाइकल कैंसर ना हो। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे भी अवॉइड करिए, एंड जो टोबैको जो च्यू कर रहे हैं वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है उसकी प्रिवेंशंस। अब आप यहाँ पे देखें कि सर्वाइकल जो डिस्प्लाजिया है उसकी हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है, यानी कि हमने जो प्रीवियस फैक्टर्स देखे उसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ है उसकी सिवियरिटी कितनी है, कौन सी कंडीशन है, कौन से स्टेज में है, या फिर पेशेंट की एज क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। अब आप यहाँ पे देखें तो अनदर ट्रीटमेंट दैट इज़ पेप स्मीयर टेस्ट। जो पेप स्मीयर जो टेस्ट है उसमें जो सर्विक्स का जो पार्ट है फीमेल का, वहाँ से जो ग्रोथ हुए जो सेल्स हैं उसे रिमूव करके माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है, जिससे कि जो डिजीज़ है उस और उसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो पता चले। अगर आपको माइल्ड डिस्प्लाजिया है तो जो मॉनिटरिंग है, जो पेप टेस्ट आप करवा रहे हैं उसे आप कंटिन्यू करके रिपीटेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो दूसरी जो प्रोसीजर है उससे भी हम सर्वाइकल डिस्प्लाजिया की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर, जिसे हम LEEP भी कहते हैं। अब इस केस में 2 प्रोसीजर इंक्लूड होती है, कॉन बायोप्सी और LEEP। यहाँ पे डिस्प्लाजिया का जो सेल है उसे कट करके रिमूव किया जाता है। और अदर ट्रीटमेंट जैसे क्रायोसर्जरी में क्या होता है कि ये जो सर्जिकल जो प्रोसीजर है उसमें एबेरेंट सेल्स, यानी कि जो एबनॉर्मल जो टिश्यू है लाइक कैंसरस सेल्स है उसे फ्रीजिंग और कोल्ड टेम्परेचर से डिस्ट्रॉय किया जाता है। देन इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन,
देन लेज़र सर्जरी, तो लेज़र ट्रीटमेंट से भी इसे हम रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल पेशेंट रिक्वायर्ड, ये जो ट्रीटमेंट है सभी पेशेंट को रिक्वायर्ड रहती है। सबसे पहले टेस्ट का फॉलोअप लेना चाहिए विच में इन्वॉल्व रिपीट पेप टेस्ट इन 6 एंड 12 मंथ्स। 6 और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको ये जो पेप टेस्ट है वो रिपीट करवाना चाहिए और रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, जिससे कि आपको सेल की स्थिति पता चले और आपको HPV जो वायरस टेस्ट है, DNA टेस्ट है, वो भी करवाना चाहिए। एंड आफ्टर फॉलोअप रेगुलर पेप टेस्ट आर नेसेसरी। अगर आप फॉलोअप ले रहे हैं तो आपको रेगुलर 6 और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको पेप टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि आपको सर्वाइकल डिस्प्लाजिया है तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के बाद आपको जो ग्रोथ हो रहा है कैंसरस सेल का, वो सर्वाइकल कैंसर तक ना हो। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट से लेके कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स जो डायग्नोसिस थी वो सर्वाइकल डिस्प्लाजिया की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर से देखें। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डिजीज़ का नाम ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको और भी डिजीज़ के बारे में स्टडी करवा सकूँ। और आप मेरी जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।